हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हम देख रहे हैं फ्यूचर। इसके पहले के टॉपिक में हमने क्या देखे? फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर टेंस देखे थे। आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक के असाइनमेंट का सॉल्यूशन बता देता हूं। चलिए देखते हैं पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट क्या रहेगा? हमारा असाइनमेंट था ही ड्राइव अ कार मेक ओनली निगेटिव। इसके पहले हमने उसको अफर्मेटिव बनाए थे, आज हम क्या बनाएंगे? उसको निगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह ये सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस किस तरह से नेगेटिव फॉर्म में अलग अलग टेंस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा ही इजंट ड्राइविंग अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ही हैजंट ड्राइवन अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा he hasn't been driving a car। बीन ऐड होता है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसको आप ध्यान में रखिए। सिंपल पास्ट में आएगा he didn't draw a car। सेकंड फॉर्म है ड्राइव का, ड्रॉ। पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा he was not driving a car। कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब को ing। पास्ट परफेक्ट में बनेगा he hadn't driven a car। ड्राइवन क्या है? थर्ड फॉर्म है ड्राइव का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा he had not been driving a car। बीन आ गया है, देखिए बीन मैंने एक ही कलर में मैच किया हूं ताकि आप इसको समझ ले आराम से। सिंपल फ्यूचर में रहेगा he will not drive a car। इस तरह से ये 8 हमारे सॉल्यूशन से पिछले असाइनमेंट के। हम बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक की तरफ, देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ रूल्स होंगे, तो कुछ रूल्स देख लेंगे। डेफिनेशन देखिए, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर टाइम। क्या कह रहा है हमसे ये कि फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर में वो जो काम रहेगा, वो जो वर्क रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। गा गी गे जब भी आता है तो ये फ्यूचर के लिए आता है, तो क्या रहेगा? वो काम जारी रहेगा फ्यूचर में। देखेंगे उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हमेशा की तरह पहले पायदान पे सब्जेक्ट रहता है, प्लस विल बी शैल बी। देखिए हमारे पिछले टॉपिक में क्या था? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब था। आज कंटिन्यूअस में क्या हो गया? उसको बी ऐड हो गया है, प्लस वर्ब को आईएनजी, कंटिन्यूअस है इसलिए, और ऑब्जेक्ट। हर कंटिन्यूअस को वर्ब को आईएनजी लगता है। आईएनजी का मतलब ये होता है कि काम जारी था, जारी है और फ्यूचर में जारी रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे एक, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। देखिए आई सब्जेक्ट है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब को आईएनजी है, प्ले को आईएनजी लग गया तो प्लेइंग हो गया, वर्ब को आईएनजी, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे उसकी, ही विल बी रीडिंग अ बुक। देखिए ही सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, बी ऐड हुआ इसलिए थोड़ा मैंने कलर चेंज किया उसका। रीडिंग, रीड को आईएनजी लगा तो रीडिंग, वर्ब को आईएनजी, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो है ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखेंगे, दे विल बी कमिंग फ्रॉम पुणे। दे सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, कमिंग वर्ब को आईएनजी और फ्रॉम पुणे ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसके और कुछ रूल्स हैं। विल बी और शैल बी हमें कहाँ लगाना है? जिस तरह से शैल और विल के रूल थे उसी तरह विल बी और शैल बी के रूल है। क्या है? यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। देखिए क्या है, शैल बी इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में यूज होगा शैल बी, दैट इज आई एंड वी। अगर आई और वी आते हैं तो हम शैल बी यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। और अगर देखिए विल बी इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन फॉर्म। सेकंड और थर्ड पर्सन है तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम? विल बी, जैसा यू, ही, शी, इट एंड दे, ये थर्ड और सेकंड पर्सन है तो इनके लिए क्या आएगा? यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी एंड दे विल बी। इसका अफर्मेटिव फॉर्म देख लेते हैं हम। हमारा पैटर्न सेम है इसलिए आपको समझने में आसानी हो रही होगी। अफर्मेटिव फॉर्म है इसका। अफर्मेटिव फॉर्म में देखिए, आई शैल बी गोइंग। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ओमिट किया हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो, आपके समझ में आसानी से आ जाए। आई शैल बी गोइंग, आई के साथ में शैल, वी शैल बी गोइंग, वी के साथ में शैल, और बाकी जितने बच गए उनके सबके साथ में विल। यू विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, she will be going,
इट विल बी गोइंग एंड दे विल बी गोइंग। अब इसमें नॉट ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी इनकारिया बन जाएगा। देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म। सिर्फ नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। इन नेगेटिव फॉर्म में क्या रहेगा, आई शैल नॉट बी गोइंग। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में क्या लग जाता है, नॉट, तो बन जाता है नेगेटिव, आई शैल नॉट बी गोइंग। सेकंड रहेगा वी शैल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, शी विल नॉट बी गोइंग, इट विल नॉट बी गोइंग एंड लास्ट वन दे विल नॉट बी गोइंग। अब हम देखेंगे इनके इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन फॉर्म। देखते हैं पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन फॉर्म के मिसाल क्या है। शेल आई बी गोइंग। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरचेंज हो रहा है। शेल कहाँ था, आई की जगह पे था। क्या था, आई शेल बी गोइंग। इस तरह का हमारा सेंटेंस था अफर्मेटिव में। अभी क्या हो गया, आई आ गया शेल की जगह पर और शेल आ गया आई की जगह पे। देखिए यहाँ पे एरो से आपके समझ में आएगा, इन्होंने अपनी जगह बदल दी है। तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया है। शेल आई बी गोइंग, सब इसी तरह बनेंगे। शेल विल बी, शेल वी बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, विल शी बी गोइंग, विल इट बी गोइंग एंड लास्ट वन विल दे बी गोइंग। ये था पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन। अब इसी को हम कर देंगे नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, यानी क्वेश्चन वाले फॉर्म है। ये दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखते हैं नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन में नॉट ऐड हो गया। देखिए शेल आई नॉट बी गोइंग, शेल वी नॉट बी गोइंग, विल यू नॉट बी गोइंग, विल ही नॉट बी गोइंग, विल शी नॉट बी गोइंग, विल इट नॉट बी गोइंग, विल दे नॉट बी गोइंग। इस तरह से इस टॉपिक के अंदर 4 पार्ट है, चारों के चारों पार्ट मुकम्मल हुए हैं, सब सेम पैटर्न के अंदर है। एक लेक्चर भी अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन देखते हैं तो बाकी के सारे लेक्चर आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब असाइनमेंट क्या रहेगा आपका। अब असाइनमेंट कीजिए ताकि आप आराम से सीख सके। देखिए असाइनमेंट क्या है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। आई कॉल यू, आई कॉल यू, मेक ओनली निगेटिव, इसे भी निगेटिव करना है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जितने भी फॉर्म है हमारे पैटर्न के हिसाब से हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।